हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से मौके के लिए जो प्रभु ने दिया। खुदावन की इबादत करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अब सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए। हम परमेश्वर की इबादत में चलेंगे, खुदावन की महिमा करें सुंदर से गीत को गा के। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, इस गीत को गा के खुदावन की महिमा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लगे तो घुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लगे तो घुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगे तो जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे तो जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है घास का तिनका, ये जीवन है घास का तिनका। धूप लगे तो मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। धूप लगे तो मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। हवा लगे तो उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा लगे तो उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा के लिए। परमेश्वर की इसी तरह स्तुति आराधना हम सभी के जीवनों में परमेश्वर के लिए और तक होती रहे। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। यजेकियेल की पुस्तक 18 अध्याय 1 से लेकर के 32 तक पढ़ेंगे। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इज़राइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थल और पर भोजन किया हो, ना इज़राइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और ना ऋतुमती के पास गया हो, और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दे दी हो, और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल कामों से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु का यहोवा की यह वाणी है। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपयों की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल कामों से रोका हो, मनुष्य के बीच
सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला ना हो, और पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक न लौटाई हो, मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, घृणित काम किए हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित ना रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो, वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उसके समान ना करता हो, अर्थात ना तो पहाड़ों के पूजा स्थल पर भोजन किया हो, ना इज़राइल के घराने की मूर्तों की और आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, ना कुछ बंधक लिया हो, ना किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो, मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के धर्म के कारण ना मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। सभी को जय मसीह की। सुंदर से वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जब हम पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें जो मेन पॉइंट है इसमें क्या है कि एक धर्मी पुरुष जो व्यक्तिगत जीवन के लिए जीना है, जो व्यक्तिगत निर्देश होते हैं, व्यवहार होते हैं, वो कैसे होने चाहिए। एक धर्मी पुरुष और एक अधर्मी पुरुष के बारे में लिखा है कि जो धर्मी पुरुष है उसने अगर 10 धर्मी काम किए हैं और उसके बाद उसने अधर्म के काम किए हैं तो वो धर्मी गिना नहीं जाएगा। और एक अधर्मी पुरुष हो और उसने सारे अधर्म के काम किए और पश्चाताप लास्ट में कर ले, जब उसे सच्चाई पता चले कि हाँ हमने ये काम जो किए वो गलत किए हैं, वो पश्चाताप करे और अधर्म के कामों से फिर के धर्मी कामों को करे, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करके अपने गले से लगाता है, उन्हें माफ़ करता है। और होता है ना कि हमारे पापा ने सारे धर्म के काम किए हैं और हम नहीं करेंगे तो हमें परमेश्वर क्षमा करेगा, ऐसा नहीं होता। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है। एक अधर्मी पुरुष होता है, उसके बच्चे अगर हैं, उसके बच्चे अपने पिता को देख के धर्म के काम करने लगते हैं तो परमेश्वर उनके पिता को उनके अकॉर्डिंग माफ़ नहीं करता है। सबका अलग अलग अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। इस वचन में जो हमने पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़िए और पूरे चैप्टर में यही समझ में आया कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, चाहे वो पुरुष जो पाप करता हो या जो नहीं करता है। परमेश्वर जिनसे पाप करते हैं ना उनसे भी प्यार करता है और परमेश्वर उनसे बोलता है कि पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई पाप में ही मरे। परमेश्वर हर एक को चाहता है, परमेश्वर ने हर एक को इसीलिए बनाया कि खुदावन की गुणानुवाद करे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई पाप में फंस के मरे। परमेश्वर चाहता है कि सारे बच्चे हमारे जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारी तरफ फिरें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें, अपने मन को फिराएं और परमेश्वर सबको अपने गले से लगाएगा और प्यार करेगा। परमेश्वर हर मनुष्य को यही चाहता है और परमेश्वर हम सबको अपने पास बुलाते हैं। परमेश्वर ने एक जगह पे परमेश्वर ने कहा है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे ही हाथ में है, तुम जिसको चाहो चुन लो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि तुम जीवन को ही चुनो। तो परमेश्वर हमें हिंट देता है कि हमें जीवन को चुनना है और हमें इस वचन से इस चैप्टर को पूरा पढ़िए। इस चैप्टर में बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें यही है कि हम जानते हैं कि हमारे पापा ने सारे धर्म के काम किए हैं और हम आगे कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर सब माफ़ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जन को अलग अलग अपना परमेश्वर को लेखा देना होगा। हमारे किए हुए अच्छे काम बुरे काम हमारा बच्चा नहीं भुगतेगा। हमारे बच्चे के काम अलग होंगे, परमेश्वर इसका लेखा अलग लेगा। सभी को जय मसीह की। सुंदर से वचन के लिए, सुंदर से गीत के लिए सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की।